हेलो नमस्कार दोस्तों। तो अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने सुना होगा 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है। अभी इस विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है। इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं कि ये 130वां संविधान संशोधन विधेयक, इसकी विशेषता क्या है और सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि हमारे अमित शाह जी ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है, पेश किया है, और जैसे ही इन्होंने इस बिल को पेश किया तो उसी टाइम पे आपको दिखाई देगा कांग्रेस के एक सांसद थे वेणुगोपाल जी, उन्होंने इनके ऊपर ही एक क्वेश्चन मार्क उठाया कि जो 2010 का शहाबुद्दीन केस था उसके अंदर आपका क्या स्टैंड था। तो इन्होंने उनके प्रत्युत्तर में जवाब दिया कि मैंने गृह मंत्री रहते हुए गुजरात के पहले ही मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये कुछ चर्चाओं के थ्रू ये जो है अपना सेशन स्टार्ट हुआ। और इसकी खासियत क्या है, देखो 130वां संविधान संशोधन विधेयक है क्या। ये हमारे संविधान के 3 अनुच्छेदों के अंदर बदलाव करेगा। सबसे पहले आर्टिकल 75, दूसरा आर्टिकल 164 एंड तीसरा है 239AA। तो तीनों की क्या खासियत है एक बार हम थोड़ा सा समझते हैं। 75 के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनका वर्णन किया गया है, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है। तो 75 का क्लोज 5A इसके अंदर ऐड होगा, जिसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मंत्री अगर लगातार 30 दिन तक वो कस्टडी में रहता है या वो डिटेन किया जाता है तो 31वें दिन या तो अपने आप उनकी सदस्यता, उनकी जो मंत्री परिषद की सदस्यता है वो क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, या राष्ट्रपति उनको संबंधित पद से हटा देंगे। हालांकि अभी तक इस बिल के अंदर ये चर्चा नहीं की गई है कि उनकी एमएलए या एमपी की जो सदस्यता है वो बनी रहेगी या हट जाएगी। तो क्या है एक बार खासियत समझते हैं इस बिल के बारे में। तो देखो आपको दिखाई देगा कि अभी हाल फिलहाल के अंदर आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल का केस हुआ, उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से ही जो है सरकार को चलाया, वो मुख्यमंत्री बने रहे, फिर बाद के अंदर आकर सिचुएशन थोड़ी सी अलग हुई। तो क्या इसकी वजह से सरकार विपक्ष को तो निशाना नहीं साध रही है, या इसकी वजह से सरकार सीबीआई और ईडी को अपने हवाले करके पूरे विपक्ष को तो खत्म नहीं करना चाहती है? क्योंकि होगा क्या कि अगर कोई भी व्यक्ति 30 दिन तक लगातार जेल में बंद होगा और 31वें दिन उसकी जो मंत्री परिषद है वो खत्म हो जाएगी, और जैसे ही मंत्री परिषद की सदस्यता खत्म हुई इससे सरकार के अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, जो कि डेमोक्रेसी का रूट जो होता है उस रूट को ही कहीं ना कहीं क्या करने वाला है, खत्म करने वाला। हालांकि इसके ऊपर चर्चा और भी ज्यादा डिटेल में हो सकती है, लेकिन अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि बिल के अंदर क्या क्या प्रोविजन किए गए। बिल के अंदर पहला प्रोविजन आपको दिखाई देगा, इन इफेक्ट द बिल सेज दैट एनी मिनिस्टर के अंदर यहां पर डिफाइन किया गया है कि वो पीएम भी हो सकते हैं, सीएम है, और स्टेट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी इंक्लूड होंगे इसके अंदर। जैसे आर्टिकल 75 की अगर मैं बात करूं तो 75 के अंदर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर का जिक्र आता है। आर्टिकल 164 स्टेट का की बात करता है और उस स्टेट के अंदर जो सीएम है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट की, उसका जिक्र आता है। और आर्टिकल 239AA, इस 239AA के अंदर आपको दिखाई देगा यूनियन टेरिटरी का एक स्पेशल स्टेटस है खासकर दिल्ली को लेकर। तो उनको लेकर ये 3 जो आर्टिकल है इनके अंदर क्या होगा, बदलाव होगा, नए जो है क्लोज और सब क्लोज इंसर्ट होंगे। अब दूसरा इसके अंदर लिखा हुआ है, ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 30 कंसेक्यूटिव डे, लगातार 30 दिन तक ड्यूरिंग होल्डिंग द ऑफिस एज सच इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी। यहां पर 2 वर्ड लिखे हुए, अरेस्टेड और डिटेन्ड। अगर कस्टडी में 30 दिन तक रहते हैं, कोई भी ऐसा ऑफेंस किया हो जिसके लिए सजा कितने साल की, 5 साल या उससे ज्यादा की हो सकती है। तो आगे क्या लिखा हुआ, विच में बी एक्सटेंडेड टू 5 ईयर और मोर, shall be removal from his office by the president। तो प्रेसिडेंट के द्वारा, चाहे वो पीएम हो चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सेंटर की, वो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। स्टेट के केस के अंदर क्या होगा, प्रेसिडेंट की जगह 164 के अंदर एक छोटा सा चेंज आएगा, और वो क्या आएगा, स्टेट में यहां पर आपको दिखाई देगा जैसे वहां पर प्रेसिडेंट है तो यहां पर क्या आ जाएगा, गवर्नर आ जाएगा। तो ये कुछ बड़े बदलाव जो है इन तीनों आर्टिकल के अंदर होंगे। देखने वाली बात ये है कि अभी ये बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल लोकसभा में लाया गया, लोकसभा के बाद ये बिल पहले तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक पर्टिकुलर बिल के लिए बनाई जाती है। जैसे
कोई भी जब बिल आता है तो उस बिल के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है। उस पार्लियामेंट्री कमेटी में अराउंड 31 मेंबर होंगे, जिसमें 21 लोकसभा से और 10 मेंबर कहां से होंगे, राज्यसभा से। ये बिल के एक एक पॉइंट पर, एक एक मुद्दे पर चर्चा करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट जो है संसद को देगी। अब इसकी रिपोर्ट मानना या ना मानना हमारी लोकसभा या राज्यसभा इनके हाथों में। फिर यहां पर वोटिंग होगी। वोटिंग के अंदर भी 2/3 वोटिंग चाहिए, क्योंकि एक संविधान संशोधन विधेयक है। संविधान संशोधन विधेयक, इसके लिए आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करना पड़ेगा और 368 में यहां पर बहुत सारी मेजोरिटी बताई गई है। इसलिए 2/3 मेजोरिटी लोकसभा से चाहिए और 2/3 मेजोरिटी कहां से चाहिए, राज्यसभा से चाहिए। उसके बाद ये बिल कहां पर जाएगा, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास, और इंडिया के प्रेसिडेंट को इस बिल के ऊपर साइन करने होंगे। तब ये बिल किसके रूप में आ जाएगा, एक्ट के रूप में आएगा। तो अभी तो एक लंबी कहानी इसके पीछे चलनी है, लेकिन डिबेट यहां से शुरू हुई है कि आपने देखा होगा पास्ट के अंदर बहुत सारे हमारे एमपीज, बहुत सारे हमारे मंत्री, उनके ऊपर ये चार्जर लगते आए हैं और जो भी उनके ऊपर क्राइम लगते आए उनके अंदर 5 साल या उससे ज्यादा की ही सजा होती है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि हमारी जो आज की सरकार है वो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों से अपना ध्यान भटकाना चाहती है। कुछ लोगों का मानना यह है कि नहीं, इसमें तो पीएम का नाम भी लिखा हुआ है कि अगर पीएम भी पद पर रहते हुए कोई ऐसा कार्य करते हैं जिनमें उसको डिटेन किया जा सके, उनको या उनकी कस्टडी हो, तो उनको भी उनके पद से क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें इस विधेयक के अंदर लिखी हुई है। तो इससे जो है सरकार के अंदर एक तरीके की इंस्टेबिलिटी आ सकती है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पर 5 साल में सरकार बनती है और सरकार का पहले ही अस्थायित्व रहता है, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर लगातार वॉकआउट चलते रहते हैं। दूसरा, यहाँ पर पार्लियामेंट का सेशन मुश्किल से आपको दिखाई देगा 112 या 130 डेज तक ही चलता है, बाकी दिन तो पार्लियामेंट की कार्रवाई होती ही नहीं है। तो नेक्स्ट जो सेशन आएगा उस नेक्स्ट सेशन के अंदर इस बिल को पास करना होगा। उसके बाद ये बिल राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से पास होकर फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ये था आज की वीडियो के माध्यम से पूरा 130वां संविधान संशोधन विधेयक। जय हिंद साथियों।